प्रदेश के कई जिलों से इन दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। भोली भाली लड़कियों को फंसाकर कुछ विशेष समुदाय के लोग शादी के नाम पर उनके साथ धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं। लेकिन इस बार मेरठ में रेड लाइट एरिया की एक सेक्स वर्कर के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि 12 साल से सोनू नाम का लड़का उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और अब वो सोनू के 2 बच्चों की मां भी है। युवती को पता चला है कि वो जिस सोनू से प्यार करती थी उसका असली नाम दानिश है। दानिश ने सोनू बनकर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी की और अब उसकी लाखों की संपत्ति बेचकर फरार हो गया। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं रेड लाइट एरिया में रहती थी। उसके बाद में एक सोनू नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ आया, उससे हमारा वो हो गया, मतलब मिलने जुलना। कब की बात है? 12 साल पहले की बात है। ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा कि आप ये लाइन छोड़ दो और आपको मैं अच्छी ज़िंदगी दूंगा, जी घर गृहस्थी, और आप ये लाइन छोड़ के मेरे साथ रहो। वो मेरे साथ जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद कुछ समय तक वो रहा। उसके बाद उसने कहा कि इस घर को बेच के और कहीं मेरठ में घर ले लेंगे। उसके बाद में वो 10 साल तक मेरे साथ रहा। 10 साल के बाद में वो मुझे छोड़ के सऊदीया चला गया। अब सऊदीया जाने के बाद ही 2 साल तक उसने मुझे खर्चा दिया, 2019 तक। उसके बाद में 15 महीने से ना तो उसने मुझसे कोई कांटेक्ट किए, ना वो मेरे से बात कर रहा, ना मेरे बच्चों को। अब ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा ये बताओ, आपके 60 लाख रुपए कैसे उसने ठिकाने लगाए? उसने मेरा मकान बेचा है और वो सब कुछ बेच के, मेरा जेवर बेच के, और वो यहाँ से फरार हो गया। कितने का होगा लगभग? उसने मेरा 40-45 लाख रुपए का घर भी बेचा है, 10 लाख रुपए का जेवर भी बेचा है। किस नाम से? कैसे कमाया था आपने ये पैसा? ये पैसा वहीं का था, रेड लाइट एरिया का था। नहीं, आपने जो आपको किस नाम से मिला, फिर क्या पता चला, क्या आपका कहना है? बस मुझे वहाँ जाके, जयपुर जब मैं उसके साथ चली गई तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि इसका नाम दानिश है और मैं इसके साथ रह रही हूँ। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें नाम दूंगा और इज्जत की ज़िंदगी दूंगा। बहरहाल मैं सही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। 10 साल तक मैं सही रही। अब वो यहाँ से 2 साल के बाद सऊदीया से आया। आने के बाद में उसने यहाँ पर आके और बिना बताए चुपके से जाने के टाइम पे रिश्ता कर लिया मुजफ्फरनगर। लद्दे वाला मोहल्ला है मुजफ्फरनगर में, वहाँ रिश्ता करके चला गया। तब मुझे पता चला कि 15 महीने से ये मुझे खर्चा नहीं दे रहा। उसकी वजह यही है कि ये रिश्ता करके चला गया। आपका कहना ये है कि वो आपको किसी और नाम से मिला, उसके बाद में कुछ और नाम निकला? हाँ जी हाँ जी। पहले मेरे पास सोनू के नाम से आता था ये, और उसके बाद में सोनू के नाम से मुझे लेके चला गया ये बनस्थली नीवाई। उसके बाद मुझे पता चला कि इसका नाम दानिश है और ये मुस्लिम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको इज्जत की ज़िंदगी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे बच्ची मैं पेंडेंट हो गई। मेरे 10 साल की बेटी है और मेरे 8 साल का बेटा है। शादी के बाद जब दानिश मिला, हाँ, उसने कभी धर्म परिवर्तन की कोशिश करी? हाँ, मुझे यही कह के लेके आया ये क्या कि मैं आपसे धर्म परिवर्तन कर दूंगा और आप ये सब लाइन छोड़ के मेरे साथ में रहो, ये सारी बातें। पीड़िता बीजेपी नेता गोपाल शर्मा और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले दानिश फिर से कहीं चला गया है। उसने कई बार दानिश के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन वो खुद को सऊदी अरब में बता रहा है। थाने में रोती हुई पीड़िता ने पुलिस ने सवाल किया कि इन हालात में वह दोनों बच्चों को लेकर कहां जाए। उधर बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने इस पूरे मामले के लव जिहाद से जुड़ा होने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी सुभाष अत्री ने बताया कि महिला की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। जो युवती हैं, इन्होंने मुझे संपर्क किया कल। इन्होंने मुझे बताया कि दानिश नाम का व्यक्ति करीब 10-12 वर्ष पूर्व इनके संपर्क में आया, जिसने अपना पहले नाम सोनू बताया था और उसने इनको लव जिहाद के आधार पर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर इनको यह आश्वासन देकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, समाज में तुम्हें सम्मान दूंगा, ऐसा इनको आश्वासन देकर इनको रेड लाइट एरिया में यह काम करती थी, वहाँ से निकाल कर ले गया। जयपुर में इनका अपना घर था, उस घर में ये उसके साथ गई और वहाँ जाकर इनको ये पता चला कि यह दानिश है, दूसरे धर्म का व्यक्ति है। लेकिन उसने जब आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें सम्मान दूंगा और पत्नी बनाकर रखूंगा और ज़िंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तो इनकी शादी भी हुई। उसने धर्म परिवर्तन इनका कराया, शादी की, निकाह किया। आज 12 वर्ष के बाद एक बेटी एक बेटा इनको है। इनका मकान उसने बिकवा दिया
और इनका गहना और जो नकदी थी वह सब उसने उड़ा दी। करीब 50-60 लाख रुपए का इनका जो पैसा था उसको अपनी मौज मस्ती में उड़ाया। और आज जब इनकी संपत्ति, इनका पैसा समाप्त हो गया है, अब वह इनको छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है। ये युवती इन 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाए, कैसे जीवन यापन करें? मकान बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, पैसा चला गया, कैसे जीवन यापन करेंगी? अब विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मैं वर्तमान में भाजपा का मैं काम देखता हूँ। तो अब वह कभी कहता है मैं सऊदी अरब चला गया हूँ, कभी इधर आता है तो दूसरी जगह शादी की बात करता है, चोरी चोरी दूसरी शादी करना चाहता है। आखिर क्यों? लव जिहाद के आधार पर कब तक ये हिंदू युवतियाँ ऐसे ही फंसाती जाती रहेंगी? कब तक इनके साथ ऐसे शारीरिक शोषण होगा? कब तक ये इस प्रकार से पीड़ित होती रहेंगी? ऐसी युवतियों को न्याय मिलना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो एक लक्षित तरीके से हिंदू युवतियों को फंसाते हैं, उन्हें लव जिहाद के आधार पर फंसा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर कर ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं जहां उनके सामने एक मरने का ही रास्ता उनको दिखाई देता है। कल थाने में मैं गया हूं, अभी इनकी एप्लीकेशन वहाँ दी गई है, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आज भी मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि इसमें हम देखते हैं, अभी करेंगे। अभी पीछे इनको ये करीब 5-6 महीने से चक्कर काट रही हैं थाने में। इनको बताया जा रहा है कि आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन भिजवाइए, उसके कोर्ट के माध्यम से यहाँ शिकायत दर्ज होगी, हम आपकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं कर सकते हैं। परेशान किया जा रहा है इनको। ऐसे में देखना ये होगा कि क्यों योगी आदित्यनाथ का प्रशासन पीड़िता को न्याय दिला पाएगा। मेरठ से न्यूज़ के लिए रजनीश चौहान की रिपोर्ट।